हमारे भुसावल फैक्ट्री के एक होनहार JWM एक ग्रुप बी गस्टेड ऑफिसर है। ये हमारी फैक्ट्री को कमियां हो या खूबियां हो ऐसे मैनेज करते हैं कि इसके बिना हमारी फैक्ट्री थोड़ी अधूरी सी पड़ जाती है। आज हमारे सामने मिस्टर पाटिल है। मिस्टर पाटिल को मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ग्रुप बी गस्टेड ऑफिसर हुए, तो इनको यहाँ तक पहुँचने में इन्होंने क्या क्या मुसीबतें मुश्किलें सामना करना पड़ा, हम इनसे जानते हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि ये कहाँ से आए हैं, इनका जर्नी मतलब लाइफ का जो जर्नी है कैसे यहाँ तक पहुँचे। और मैं तो चाहूँगा ये और आगे बहुत सारे तरक्की करें, इनकी लाइफ में और भी बहुत सारे प्रमोशंस वगैरह मिले। तो मैं चाहूँगा कि इनका लाइफ जर्नी कैसे चलती रही, तो हम उनसे ही सुनना चाहेंगे। आप प्लीज़ देखिएगा। ये बंदा जो है बहुत मज़ेदार है, जो होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी कर दे, ऐसे बंदा है। तो हम इनकी कहानी आपकी मनवर की चैनल के थ्रू इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। मैं इतने नीचे से आया हूँ कि एक मेरे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट एक घटना मेरे को याद आ रही सर। मेरी उम्र थी सर उस टाइम में 8 ईयर का। थोड़ा सा साइज़ कम होने से मुझे हाफ टिकट लगता था, और मेरा जो गांव था अकुलखेड़ा से लेके चोपड़ा 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था सिर्फ। तो 11 रुपये 20 पैसे में हमको राशन का शक्कर मिलता था। जॉइंट फैमिली था। मम्मी ने क्या किया, 11 रुपये 20 पैसा मुझे इसका दे दिया, शक्कर का पैसा दे दिया, और हाफ टिकट का 30 पैसा लगता था जाने का और 30 पैसा लगता था जाने का। तो 60 पैसा मेरे को अलग से उन्होंने दे दिया। और उस दिन सैटरडे था, स्कूल करता था। मैं 7 बजे निकला, 30 पैसा मेरा खर्चा हो गया। वहाँ जाने के बाद में 10 पैसा जो था वो ज़्यादा ले लिया राशन केस में, तो 11 रुपये 30 पैसा लिया। तो मुझे रिटर्न जर्नी में 10 पैसा कम पड़ा। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस था और शक्कर थी 6 किलो, 6 किलो 200 ग्राम थी समझो। और मैं समझो 8 मतलब 8 मेरा 8वें साल का, मतलब 8 साल का मेरा उम्र। मैंने 2 जन को पूछा, सर 10 पैसा मिल जाएगा रिलेटिव्स में। और ये बात चल रही है सर करीबन मतलब गोइंग ऑन 1986-87 के। उस टाइम 10 पैसे का बहुत बड़ा कीमत था। 2 लोगों ने सर बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने दिमाग में चलाया कि क्या मैं 20 पैसा बचा के अगर पैदल शक्कर सर के ऊपर रख के आता हूँ तो 1.5 घंटे में गांव में पहुँच जाऊँगा। एंड इमीडिएटली करीबन 9:25-30 के फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि रादर टेकिंग किसके पास है हेल्प, अपन अपना शक्कर लेके आ जाते हैं, 20 पैसा ही बच जाएगा और घर जाके करना क्या है। मैंने शक्कर रखी सिर के ऊपर और मैं मेरा पैदल रास्ता काटना चालू कर दिया। 6 किलोमीटर में कुछ ज़्यादा नहीं चलते। 10:30 बजे मैंने सोचा कि अभी घर जाएंगे, खाना खाएंगे, 20 पैसा भी अपन ने मतलब रिजर्व कर लिया और सो जाएंगे। मुझे ये नहीं पता कि मेरा जो मम्मी था ना वो खेत में काम करने के लिए जाती थी, लेकिन गांव में वो पूरा रिलेटिव होने से, वहाँ किसी रिलेटिव का डेथ होने से, वहाँ जाने की वजह से उनके जगह पे मेरा जाने का मम्मी ने 9:30 बजे तय कर दिया कि मेरे जगह पे मेरा लड़का आ जाएगा। अभी आने में बोले 9:30 बजे। सर मैं 10:30 बजे पहुँचा। जैसे पहुँचा मम्मी ने बोला अभी तू ये भाकर जो बोलते वो हाथ में रख और बोले तेरे को खेती में जाने का है।
मम्मी ये भी नहीं पूछ रही तू कैसा है पता नहीं, बोले तू लेट हो गया फलाना हो गया। मैंने बोला ओके। मैंने वो रखा, मैं सीधा भाकर हाथ में लिया और मैं सीधा खेती के काम के लिए चला गया। 2:30 बजे मैंने खाना खाया। मेरे दिमाग में आया कि अगर मुझे मेरे मम्मी और पापा ने 10 पैसा मेरे जेब में डालते थे, 10-20 पैसा मेरे पास पॉकेट में रहता था, तो शायद ही मैं इतना एग्जर्शन नहीं कर पाता था। सर 2:30 बजे खाना खाया, दिन भर खेत का काम किया और 6:30 बजे मैंने मम्मी को बोला, मम्मी के पास हमारी बहुत ताकत चलती नहीं थी, उन्होंने बोला नहीं। उस दिन मेरे को पता चला कि 10 पैसे की वजह से मेरे को कितना एग्जर्शन करना पड़ा। तब से सर मैंने सोच लिया कि ज़िंदगी में शांति भी रखना है, कूलनेस भी रखना है, और एक बात ख्याल में रखना है कि पैसे को वेस्ट भी जाने देना नहीं है और पैसे की अहमियत भी जानना है। और तब से सर भगवान की दया से गरीबी से निकले, लॉ ग्रेजुएट भी हुए, प्रैक्टिस भी करते गए। शुक्र करें जब लॉ ग्रेजुएट होने के बाद फैक्ट्री बनता है, जब घुसा तो लोग बोल रहे थे एडवोकेट कैसे फैक्ट्री में काम करेगा, लेकिन मैंने 5 साल काम भी किया। लेकिन मेरा एक प्रिंसिपल था कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ये मेरा प्रिंसिपल शुरू से रहा सर। और कूलनेस मेरा ज़िंदगी का बहुत ही साइलेंट ये रहा, जिसकी वजह से सर सभी एक्चुअली ऐसा लगता है कि एस आर पाटिल बहुत काम कर रहा है। एस आर पाटिल 1% भी काम नहीं कर रहा। जैसे वो बैलगाड़ी चलती है ना, नीचे कुत्ता चलता, कुत्ते को लगता है मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गलत है। सवेरे सर मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान के साथ में कि मेरे मन में अहंकार ना आए, और उसकी ग्रैटिट्यूड करता हूँ कि मुझे वो जो लायकी बता रहे उसका मैं 1% नहीं हूँ। काम करने वाले सब लोग हैं, प्रोडक्शन वाला काम कर रहा, पी वाला काम कर रहा, एमसी वाला काम कर रहा, अपना वो काम कर रहे हैं। मुझे उसमें का 1% का 1% भी नॉलेज नहीं है। लेकिन एक बात है, आप सभी का कॉपरेशन है। एक ही बात है, वित्त लक्ष्मी, ज्ञान, इसको समझने के लिए विवेक की ज़रूरत है, विचार की ज़रूरत है। अगर आपका विचार और उस शक्ति के प्रति अगर आपका ग्रैटिट्यूड है, और जिस दिन आपका अहंकार आपको आ जाए, उस दिन समझ जाओ कि आपका पतन का रास्ता आपने चुन लिया। इसीलिए सर मैं सवेरे रोज़ प्रार्थना करता हूँ, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मयि नैव मात्सर्य भावो। इस प्रार्थना लेके फिर मैं सर गेट के बाहर निकलता हूँ। ऑफिसर है, अफसर का दायरे में रहेंगे, जीएम है, जीएम के दायरे में रहेंगे। लेकिन आपने को एक भूलना नहीं है सर कि जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, अपने विचार और अपने कर्म में अपना जीवन का भाग्य बनाते। अपने को आप बिठाया, अपनी क्या लायकी थी यार? एक खेत में काम कर रहे थे, एक देहात में काम करने वाला बंदा, अपने को बोलना नहीं आता था, चलना नहीं आता था। आज अगर ग्रुप ऑफिसर या टैलेंटेड ऑफिसर ये बोलते पाटिल आप में समथिंग इज़ देयर, ये सर उस गॉड की कमाल है। और मैं उसी का डेली शुक्रगुजार करता हूँ कि जिसकी बदौलत हम ऊंचाइयाँ छूते छूते जा रहे हैं। और एक बात रहा, पूरा कैडर, पूरा ग्रुप, पूरे फ्रेंड्स वगैरह इतना तो ज़रूर बोलते नहीं यार आप में समथिंग है। मेरे में समथिंग कुछ नहीं सर, मेरे में 1% भी नहीं है। करने वाले आप लोग हैं। ओनली वे ऑफ प्रेजेंटेशन मुझे सिखाया गया वो चेयर पे, इसलिए कल अगर मुझे वो चेयर की जगह से निकाल देंगे दूसरी चेयर पर तो दूसरा काम करेंगे। लेकिन सर जो भी कुछ है, एक ही बात है, निर्माणी अपनी कर्मभूमि है, निर्माणी को बचाना भी है, निर्माणी को ठीक ठाक भी रखना है, और साथ में अपने को इस ढंग से प्रोजेक्शन करना है कि जिससे हम अपना अस्तित्व ऐसा ना एक एक्सपोज हो जाए कि ही समथिंग इज़ देयर, और सबको लेके चलना है। कल आपके ऊपर मुसीबत है, आज मेरे ऊपर आएंगे, परसों तीसरी के ऊपर आएंगे, ऑफिसर आते जाते रहेंगे। लेकिन अपना जो ग्रुप है, अपना जो फ्रेंडशिप है, उन्होंने इतना भी रियलाइज कर दिया कि नहीं ही इज़ गुड पर्सन, उससे बड़ा रिवार्ड इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसीलिए पैसे की अहमियत भी समझना है सर। और मैंने उसी दिन से ठान लिया कि नहीं, 10 पैसा भी अपने जीवन में समय में 10 लाख का काम कर सकता। उस दिन अगर मुझे 10 पैसा मिल जाता था तो हो सकता था मुझे 5 किलोमीटर पैदल नहीं आना पड़ता था, 5.25 किलो का वो शक्कर लेके, और मैं खुशी खुशी आ सकता था। और उस टाइम में 2 लोगों को पूछा, तब से मैंने बोला मांगना नहीं, अपना आत्मसम्मान बना के रखना। और तब से आज तक ये ज़िंदगी में ठान लिया भैया भूखे रहेंगे, एक पेट एक टाइम भूखे रहेंगे, लेकिन अपना मांगना वगैरह काम नहीं करेंगे। तो मेरा वही अपील है सर सभी से, या मेरा मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन अपील कर सकता हूँ छोटा ये करके
कि ज़िंदगी में छोटे से छोटे इंसान को भी उतना अहमियत दीजिए अगर आपको ऊंचा चलना है तो। यानी अगर आपने उनको डिस्टर्ब कर दिया, उनके साथ अगर आपने रिलेशन बना दिए, ख़राब कर दिया ना, आपका अहंकार अगर आपने किया, कुछ समय आपको लगेगा मैं तो आगे चल रहा हूँ, लेकिन जितने खाई में आप गिरेंगे तो आपको लोगों की हेल्प लेना पड़ेगा। उस रिलीजियस फाउंडेशन को पक्का करने के लिए आप पैसे का भी अहमियत उतना ही रखना है, ज़िंदगी में लाइफ भी एंजॉय करना है, लेकिन अपने को अपनी परिसीमा कभी चेंज नहीं करना है। क्योंकि हर आदमी अपने दिमाग से, अपने टैलेंट से, अपने भाग्य से अपने ऊपर वो बैठे हुए हैं। उस टाइम में उनको उतना ही सम्मान देना है जितना उनका सम्मान है, वो देना ही पड़ेगा आपको। हो सकता है कि एक आध दिन आपने बड़ा काम किया, कौन सा काम किया, एक दिन ज़्यादा काम किया, 4 दिन आराम कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं किया आपने करने के बाद में मैंने बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, नहीं। क्योंकि करने वाले दूसरे, प्रोजेक्शन अपने पास में, क्योंकि वो एरिया वैसा है। कल अगर मैं सर्विस सेक्शन में जाऊँगा तो सर्विस सेक्शन वाला बंदा काम बहुत करता है, दिखता नहीं है। तो इसीलिए अहंकार ज़िंदगी में कभी रखना नहीं, एक ही रखने का, थैंक्स टू द गॉड, ग्रेटिट्यूड दो भगवान को, और शांति से रहो। और पैसे की अहमियत समझो। पैसा सब कुछ है लेकिन बहुत कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ के दायरे में भी अपनी रिलेशन मेंटेन करना है, परिवार के साथ भी रिलेशन मेंटेन करना है, ऑफिसर के साथ भी मेंटेन करना है, और उसके बाद में अपने को, लेकिन अपना व्यक्तिगत अहंकार, व्यक्तिगत अगर अपन अपनी सोच अगर सिस्टम में डाल देंगे तो अपन दूरी बनाते अपने को दिखता नहीं, लेकिन फिर पीपल विल ब्लेम टू अस। तो मैं भगवान से वही कामना करता हूँ कि इसी प्रकार की ऊंचाई के ऊपर भगवान हमेशा हमको रखे। और मैं तो भगवान से वही कामना करता हूँ कि अहंकार मेरे जीवन में मत आने दे, यही कामना करके मैं ड्यूटी करता हूँ। बाकी थैंक्स टू द गॉड मुझे यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू सर। धन्यवाद। आपका मन की बात, आपकी मन की बात जो हमें सुनाई, हमें अच्छा लगा। और इसी के साथ मैं अपने YouTube चैनल मेरी कहानी मेरी जुबानी मनवर चैनल में आपका जो आपने इंटरव्यू दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरी कहानी मेरी जुबानी मनवर का चैनल को सब्सक्राइब करिए।